नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। बाढ़ रक्षा दल एयरबोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह बच्चे और बुजुर्गों को एयरबोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल दरभंगा के केवटी प्रखंड में अब भी पानी बढ़ रहा है। कई गांवों में सड़कों पर बाढ़ का पानी है। एक गांव से दूसरे गांव का आवागमन ठप हो गया है। कई इलाकों में 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। ऐसे में यहाँ नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में केवटी के असराहा पंचायत में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अंचलाधिकारी की ओर से मुखिया प्रतिनिधि की अगुवाई में बाढ़ रक्षा दल का गठन किया गया है, जो गाँव के बाढ़ पीड़ितों के लिए मददगार साबित हो रहा है। जो है आज ये परिस्थिति है, यहाँ भी रोड बंद होने के कगार पे है। लगभग 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है, जो कि कटन ज्यादा है। आना जाना अब बाधित हो रहा है। बाढ़ में घिरे लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और बचाव दल उनके लिए बड़ा सहारा है। बागमती के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे दरभंगा रेलखंड के हायाघाट स्टेशन के पास भी जल स्तर में बढ़ोतरी हो गया है। रेलवे पुल पर खतरा मंडरा रहा है। बागमती नदी पर पुराने 16 नंबर पुल के नदी का पानी पुल से महज 16 फीट नीचे बह रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने रेलखंड पर ट्रेन सेवा को बंद कर दिया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर शनिवार की सुबह तक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ गुड्स और पार्सल ट्रेनें चल रही थी। ट्रेन सेवा बंद होने की स्थिति से कुछ ट्रेनों का परिचालन समस्तीपुर से किया जा सकता है। स्टेशन के करीबी है और इससे ट्रेन बंद हो जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत, जो अभी तो कोरोना लॉकडाउन में कि ये मात्र यही है कि सुविधा है जो ट्रेन से लोग आना जाना कर रहे हैं। इस रेलखंड पर बाढ़ में हर एक साल बागमती नदी का पानी पुल के गाटर से सट जाता है, जिससे रेल सेवा ठप करनी पड़ती है। बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार की लाखों की जनसंख्या प्रभावित है। पीड़ितों के लिए इंतजाम कम पड़ गए हैं। बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर आवागमन ठप हो चुका है। मुजफ्फरपुर से शिवहर की बस सेवा फिलहाल बंद है, क्योंकि मीनापुर के मिल्की गांव में स्टेट हाईवे पर बने डाइवर्जन पर 4 फीट पानी बह रहा है। इमरजेंसी में शिवहर जाने वाली छोटी गाड़ियां कांटी से घूम कर जाती हैं। इस परेशानी को कुछ लोगों ने उगाहे का धंधा बना लिया है। बाइक को नाव पर लाद कर पार कराने के लिए 50 रुपए वसूले जाते हैं। जाना है गंज बाजार, जो है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो घूम के जाना होगा मुजफ्फरपुर होकर के। बहुत दूर पड़ जाएगा, वो तो कम से कम 40-50 किलोमीटर फेरा पड़ जाएगा। 50 फीट की दूरी के लिए 50 रुपए की वसूली। समझना मुश्किल नहीं है कि लोगों ने आपदा को भी अवसर बना लिया है। बाढ़ से जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं बेजुबान पशुओं के सामने भी चारे के लाले पड़े हुए हैं। लोग चाहकर भी पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल का चौसा और आलमनगर प्रखंड के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने गांव घर को छोड़कर अपने पालतू पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं, लेकिन अब गांव और खेत में जल सैलाब के कारण पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लोग नाव के सहारे कई किलोमीटर दूर से मवेशी के लिए हरा चना ला रहे हैं। इस स्थिति में किसी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। समस्या है सर, यहाँ बाढ़ से जो है बहुत लोग परेशान है। चारों तरफ से फुलौत घिरा हुआ है सर। यहाँ माल मवेशी जो भी है रोड के ऊपर में खड़ा है सर। चारों तरफ पानी है, बहुत परेशानी है हम लोग को सर। पूरा इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में है। ऐसे में लोग किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वैशाली के सदर अनुमंडल के लालगंज में भारी जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वो अपने परिवार और मवेशियों के साथ खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, जहां ना बिजली की व्यवस्था है और ना खाने पीने की। वहीं कुछ लोग पास के एक निजी कॉलेज में शरण लिए हुए हैं। भारी परेशानी झेल रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पानी लगा हुआ है, घर में तो रोड पर रहा है। खाना पीना के दिकदारी है। बच्चा सब रह रहा है, डर नहीं लग रहा है यहाँ पर सांप गुजर का?
सांप गुजर के बहुत डर लगता है। फिलहाल जुलाई का महीना है, अगस्त तक बारिश की संभावना बनी रहती है। ऐसे में 2 महीने इसी तरह जीवन गुजारना मुश्किल काम है। जरूरत है कि इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सीतामढ़ी और शिवहर की बड़ी आबादी बाढ़ का सामना कर रही है, लेकिन बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए शुरू की गई बागमती योजना को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया और इस तरह करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में 80 के दशक में बागमती परियोजना के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए बनाए गए आवास पूरी तरह खंडहर बन चुके हैं। इनमें अब मवेशी का चारा और भूसा ही रखा जाता है। त्राहिमाम से लोगों को बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे लोगों को बागमती के बाढ़ त्रासदी से निजात मिले। और वहीं उस 70 के दशक में उक्त निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया। 50 एकड़ सुप्पी में ये खंडहर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। सवाल है कि मामले में दोषियों को कब पकड़ा जाएगा, जो इस तरह जनता के पैसे की बर्बादी करते हैं। बेतिया के मंझोलिया में इस बार जून में ही बाढ़ ने दस्तक दी। जुलाई के पहले हफ्ते में पानी तो लगभग निकल गया, लेकिन हर तरफ बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर दिख रहा है। लोग पहले पानी की वजह से परेशान थे, अब पानी ने जो दर्द दिया उससे परेशान हैं। जब पानी आया तो लोग पानी की तेज धार को देखकर घर छोड़कर भाग गए। जब पानी कम हुआ और लोग घर लौटे तो तस्वीरें डराने वाली थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोगों का दर्द आक्रोश में बदल गया है। 65 घर में 250-300 आदमी के आबादी बाटे, जब कि बहुत सारा घर जैसे कि लोग के गिर गईल बाटे। कितना जना के अनाज, पानी, चीज, सामान सारा नुकसान हो गईल बा। इस इलाके के लोगों की यही नियति है। हर साल तिनका तिनका जोड़कर जमा करते हैं और फिर बाढ़ में सब कुछ तबाह हो जाता है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ में कई सड़कें बह गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बेतिया के चनपटिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ से घिरे गांव के लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सभी रास्ते पानी में बह गए हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन सामने नहीं आ रहा है, लिहाजा पानी थोड़ा कम होने पर लोगों ने चचरी पुल बनाना शुरू किया है ताकि आवाजाही बहाल हो सके। घोघा पंचायत का कबील सवा गाँव पिछले 20 दिनों से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में लोगों ने श्रमदान कर चचरी पुल बनाने का फैसला लिया। अब पानी कमे, काला भर पानी बा। अब बोहरे के जगह नहीं के, तनी कम पानी भइल बा, तनी के लाचका बनाओ, तनी से हेले खतरा। गांव के लोगों ने अपने लिए चचरी का पुल तो बनाया ही, साथ ही दूसरे गांव के लोगों को ये संदेश भी दिया कि हर काम के लिए प्रशासन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। कटाव करती नदी, हर तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें हैं कटिहार में आई बाढ़ से परेशानी की। कई लोग घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। ऐसे विस्थापितों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले 988 विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा। प्रशासन उन्हें जमीन के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान भी मुहैया कराएगा। अपर समाहर्ता की माने तो जिले में फिलहाल 988 विस्थापित परिवार हैं और पक्का मकान के लिए राशि भी दे दी गई है। बाकी बचे लोगों को 15 अगस्त तक जमीन और आवास मुहैया करा दिया जाएगा। कि जिन लोगों को हमने अर्जित भूमि पे पर्चा दिया है, उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी उनको दे दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है। प्रशासन की पहल से उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। गोपालगंज में भी बाढ़ लोगों के लिए परेशानी बनकर आई है। कई गांवों में पानी भर चुका है। लोग किसी तरह ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। यहाँ माझागढ़ प्रखंड की निमोया पंचायत में नल जल योजना में बड़ी धांधली सामने आई है। यहाँ जो नल लगाया गया है उसे बांस के सहारे टिकाया गया है, जिसमें पानी ही नहीं आता है। लिहाजा बाढ़ पीड़ित लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बांस के सहारे
नल को टिकाया गया है। जो नालका लगवाए हैं वो लोग लगभग ऐसे ही चला गए, लोग बांस सब लगा कर वही लोग लगाए हैं। अब पानी तो कभी इसमें आता नहीं है, ऐसे नल के पानी हम लोग पीते हैं। सवाल है कि इस तरह की योजना को फाइनल कैसे किया गया, वो भी बिना नियम का पालन किए हुए। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के कटाव से परेशान लोग अब भगवान की शरण में हैं। ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मड़वा की गांव की महिलाएं महानंदा नदी की पूजा कर रही हैं और रास्ता बदलकर दूर जाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, ताकि उनका घर और खेत बच सके। तस्वीरें मड़वा गांव की हैं, जहां महिलाएं हाथों में पूजा की थाली, फूल, सिंदूर लेकर महानंदा नदी की पूजा कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं? बचाव के लिए गंगा मैया भाग जाएगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो कहीं जाना पड़ेगा, कहीं का सहारा नहीं है। बाढ़ हर साल इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ऐसे में लोग समस्या से छुटकारा के लिए भगवान की शरण में हैं। आजकल ज्यादातर लोग तनाव में हैं। कई लोग हैं जो इससे निकलने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कई टूटकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के चीरा चास से खबर आई है, जहां वास्तु विहार फेज 1 के गणेश अपार्टमेंट में जान देने और लेने की कोशिश की गई। यहाँ एक 75 साल के बुजुर्ग अखिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी, उसके बाद खुद की भी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अखिलेश्वर प्रसाद को बोकारो जनरल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बताया कि बेटे बाहर में नौकरी करते हैं, वहीं अखिलेश्वर की पत्नी बीमार रहती थी, जिसके कारण तनाव की बातें भी सामने आ रही है। जिनके दोनों लोग या तो आत्महत्या किए हैं या हत्या हुई है, ऐसी सूचना मिली हम लोग को। पुलिस की टीम तुरंत आई तो उस समय जो पुरुष हैं अखिलेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 75 वर्ष, वो सांसें चल रही थी। हत्या और आत्महत्या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। प्रोबेशनर डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है। गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो गई। बताया जा रहा है प्रोबेशनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे, जहां उनके सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल की मौत हो गई। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात हैं। आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं, अभी उसका भी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है। दुर्घटना है या साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कानून हाथ में ना लें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई जगह अब भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां असामाजिक तत्वों ने एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीच सड़क पर महिला के साथ मारपीट की जा रही है। महिला बचाव के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वायरल वीडियो नगर थाना इलाके के मरई रोड का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सवाल है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसका हल पुलिस और कोर्ट ही निकाल सकती है। हाथ में कानून लेना उचित नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई जगह लोगों में गलतफहमी है। ऐसे में जागरूकता पैदा करने के लिए नवादा के एक एक्टर ने बड़ी पहल की है।
एक्टर प्रोड्यूसर राहुल वर्मा ने एक शॉर्ट मूवी के जरिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की। फिल्म के निर्माण में स्थानीय कलाकारों और वैक्सीन लेने वालों की मदद ली गई। इस शॉर्ट मूवी के जरिए बताया गया कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। स्थानीय प्रशासन राहुल वर्मा के प्रयासों की तारीफ कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मुझे अवसर मिला और यह फिल्म देखकर हमने जो बनाई वह उससे लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है हमारे आसपास जो लोग जागरूक नहीं थे, जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। ऐसे में राहुल के प्रयासों की सराहना भी हो रही है। घने जंगल और पहाड़ के ऊपर बसा ये दही कोचा गांव है, जो जिले में घने जंगलों और पहाड़ के बीच बसा है। गांव तक पहुंचना जंग जीतने से कम नहीं है। मॉनसून में जब पहाड़ी नदियां उफान पर होती है तो रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों के लिए कोरोना का टीका जरूरी है। ऐसे में वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये टोली जी जान से जुटी हुई है। यही वजह है कि उन दुर्गम रास्तों से होते हुए टीम दही कोचा गांव पहुंची और फिर गांव के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुंची, ये काफी खुश हैं और लोग दूसरे गांव से भी यहाँ निकल के आ रहे हैं कि यहाँ कैंप लगा है, तो लोग जागरूक हो गए हैं और हमें जितनी मेहनत की जरूरत थी शायद उससे थोड़ा कम मेहनत यहाँ करना पड़ा। कर्मियों की पहल से गांव के लोगों ने बेझिझक वैक्सीन की खुराक ली, जो कि संदेश है दूसरों के लिए टीका जरूरी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारी जारी है। बांका जिला प्रशासन भी अलर्ट है। इलाज में सबसे जरूरी समझने वाले ऑक्सीजन को लेकर पीएम केयर फंड से DRDO की तरफ से बनाए जा रहे मेगा प्लांट का काम तेजी से किया गया है। सिविल सर्जन की माने तो ऑक्सीजन प्लांट के बन जाने से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, जिससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। तीसरी लहर को लेकर सदर अस्पताल को चिन्हित किया गया, जहां डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही ब्लड बैंक से लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि कहीं कोई परेशानी न हो। दरअसल दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की काफी किल्लत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। खगड़िया में भारी मात्रा में मक्के का उत्पादन होता है। यूं कहें कि यहाँ के किसानों की जिंदगी मक्के पर आधारित होती है। बच्चों की शादी हो या पढ़ाई, फसल बेचकर ही होता है। 2015 में जब यहाँ मेगा फूड पार्क का शिलान्यास हुआ तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये उम्मीद जगी कि अब मक्के की खपत ज्यादा होने पर दाम भी ज्यादा मिलेगा। 3 साल के अंदर फूड पार्क का निर्माण का दावा किया गया, लेकिन 6 साल के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। 2 साल पहले तब की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करने पहुंची थी, लेकिन निर्माण कार्य को अधूरा बताकर बिना उद्घाटन किए लौट गई थी। में मेगा फूड पार्क जो अभी करीब 10-12 वर्षों से लटका हुआ है, उसमें कुछ गति आएगी या हम लोगों की उम्मीद है। जरूरत है निर्माण कार्य पूरा करने की, ताकि किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिले और जिंदगी में खुशहाली आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। उम्मीद जताई जा रही है। हमारा जिला परिषद फंड से हमने 6 चापाकल हमारा जिला परिषद क्षेत्र में दिए हैं और जो पहला आज यहाँ पर हम लोग चापाकल के लिए भूमि पूजन किए हैं। घाटशिला के कई गांव में पानी की किल्लत है। ऐसे में गांव वाले भगवान से प्रार्थना और पूजा पाठ करने में जुटे हुए हैं। हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया, जिसके बाद वो मुस्लिम हो गए। जमा खान का दावा है कि आज भी उनके पूर्वज के राजपूत वंशज मौजूद हैं और उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है।
हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम सिंह, भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है। जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए बीएसपी के इकलौते विधायक थे, जिन्होंने कुछ महीने पहले जेडीयू का दामन थामा था। तो लीजिए जनाब, हाजिर है लालू राबड़ी छाप अगरबत्ती। बस हौले से सुलगाइए और घर से लेकर आंगन तक मनमोहक खुशबू फैलाइए। वैसे तो अगरबत्ती के डब्बे पर LR राधा कृष्ण ब्रांड चस्पा है, लेकिन समर्थक इस LR का फुल फॉर्म लालू राबड़ी बताते हैं। सुगंध से भरी सीक की ये पतली पतली लड़ियां उस खटाल में खुली फैक्ट्री में बन रही है, जिसमें कभी लालू प्रसाद बड़े प्यार से सैकड़ों गायें पाला करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रांड के प्रमोटर खुद लालू राबड़ी के लखते जिगर तेज प्रताप यादव हैं। इसलिए वो अक्सर इस फैक्ट्री का जायजा लेने आते रहते हैं। तो देर किस बात की, LR यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती घर लाइए और उसकी मखमली महक में खो जाइए। कटिहार के हाजी बसीर टोला का ये है प्राथमिक विद्यालय, जहां के शिक्षक इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए शिक्षक नीरज आनंद ने कुछ ऐसे ही करने की सोची, ताकि बच्चे निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन क्लास कर सके। इसके लिए नीरज आनंद ने बाकायदा एक मोबाइल ऐप बनाया और फिर छात्रों के परिजनों से घर घर जाकर संपर्क किया। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए अभिभावकों के सामने अपने विचार रखे और इसका असर ये हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल ऐप बनाने में आनंद का साथ स्कूल के सभी शिक्षकों ने दिया। वाकई समाज के बदलाव के लिए ऐसी ही सकारात्मक सोच की जरूरत है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। बिहार में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 102 जारी किया है, जिस पर फोन कर आप वैक्सीन वैन अपने इलाके में मंगवा सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई, न ही स्वास्थ्य को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सिमडेगा वासियों को अब ट्रेन की अधिक सुविधा मिलेगी। खूंटी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। उपायुक्त को लिखे पत्र के मुताबिक सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव बढ़ेगा। वहीं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बानो तक आने की भी बात कही गई है, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं हटिया बाड़ामोड़ा रेलवे लाइन को भी डबल करना है। इसके लिए वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया संबंधी बैठक कर रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सिमडेगा मुख्यालय को ट्रेन से जोड़ने की पहल पर कोई शुरुआत नहीं हुई है। इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा मदद और सहायता चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। जो डबल लाइन करने वाली है उस पर बैठक हम लोग करके भेज चुके हैं। अतिशीघ्र वहाँ से उस पर क्लियरेंस आने के बाद वो काम भी यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया जाएगा। लोग बस के महंगे सफर से बच जाएंगे। इंतजार है उस घड़ी का जब ट्रेन की छुक छुक हर घंटे सुनाई देगी। परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का का घर म्यूजियम बनेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपने अदम्य साहस
और वीरता से धूल चटाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का का गुमला में पैतृक घर है। गुमला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जारी गांव में आज भी शहीद का घर कच्ची मिट्टी का बना है। ऐसे में शहीद से जुड़ी यादों को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को वीरता की गाथा बताने के लिए उनके घर को ही म्यूजियम बनाने का प्लान है। म्यूजियम को लेकर पर्यटन निर्देशालय के निर्देश ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। म्यूजियम में शहीद एल्बर्ट एक्का से जुड़ी तमाम जानकारियों का संग्रह रखा जाएगा। हालांकि म्यूजियम कहां बनेगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। शहीद के पुत्र और रिटायर्ड फौजी विसेंट एक्का ने समाधि स्थल के पास ही इसके निर्माण की मांग की है। कोरोना के समय में लोगों